Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello everyone, this is Rajan Kumar with exercise 8.1 of chapter 8 decimal of class 6 mathematics. Students, in previous lecture we have solved question 1 to 6. Now in today's lecture we will solve next question, that is question 7. So let's start. In question 7, between which two whole numbers on the number line are the given number lie, which of these whole numbers is nearer the number? क्वेश्चन 7 में आपको एक नंबर लाइन गिवन है और इस नंबर लाइन में इस नंबर लाइन के अकॉर्डिंग टू जो नंबर्स हमें गिवन है उनके लिए हमें बताना है कि वे किन दो होल नंबर्स के बिटवीन आते हैं, और साथ ही साथ हमें ये भी बताना है कि वे किस नंबर के नियरर हैं. ओके, अब सिंपली यहाँ पर एक नंबर लाइन है और इस नंबर लाइन के अकॉर्डिंग टू हमें कुछ नंबर्स गिवन है इन डेसिमल्स. अब यहाँ पर ये जो डेसिमल नंबर है ये अप टू द 10th प्लेस वैल्यू तक के नंबर है. तो इसे समझने के लिए हमें सिंपली ये ध्यान रखना है कि सपोज ये नंबर लाइन है, ओके, ये 0 है. ओके, अब 10th तक की प्लेस वैल्यू है तो हमें सिंपली क्या करना है, 10 इक्वल पास करना है. ये है 0 और ये है 1. मिस मैंने क्या किया, 0 से 1 के बिटवीन 10 इक्वल पार्ट्स किए हैं. ओके, अब यहाँ पर ये जो फर्स्ट पार्ट है इसे मैं कैसे शो करूंगा, 0.1, सेकंड पार्ट को 0.2, इसे 0.3, इसे 0.4 और इसे 0.5, इसे 0.6, इसे 0.7, इसे 0.8, इसे 0.9 और इसे जो है मैं 10 पार्ट मींस 1.0 शो करूंगा, बट इसे हम लोग ऐसे भी शो कर सकते हैं. ओके, तो सिंपली आपको ध्यान रखना है कि किन्हीं भी दो होल नंबर्स के बिटवीन अगर हमने 10th प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग टू पार्ट कितने हो तो टोटल कितने पार्ट होते हैं, 10 इक्वल पार्ट्स होते हैं. अब इसके अकॉर्डिंग टू अगर हम लोग इस नंबर को देखें, ओके, तो ये बोला है 0.8, तो सिंपली ये कहां पर होगा, ये यहां पर होगा. लेकिन इसे हम लोग इस नंबर लाइन में देखें तो वो कहां पे होगा, 0 और 1 के बिटवीन होगा. ओके, यहाँ पे 0 और 1 के बिटवीन जो 10 इक्वल पार्ट्स है उससे मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया है. ओके, अब ये जो नंबर है वो कहां पर मिलेगा, यहां पर मिलेगा. ओके, तो हम कह सकते हैं कि 0.8 जो है वो 0 और 1 के बिटवीन लाई होता है और सिंपली ये 1 के नियरर है. तो इसे हम लोग लिखेंगे 0.8 लाइज बिटवीन 0 and 1 and 0.8 is nearer to 1. ओके, नाउ सिंपली 5.1 बोला है और 5.1 के अंदर जो है 5 क्या है, एक होल नंबर है. ओके, अब 0.1 वो क्या होगा, 5 के आगे का नंबर होगा. ओके, तो सिंपली यहाँ पर ये रहा 5. ओके, और 0.1 बोला है तो सिंपली वो इसके आगे का नंबर होगा, बट 5 के बाद क्या आता है, 6 आता है. ओके, तो ये जो नंबर है वो किसके बिटवीन होगा, 5 और 6 के बिटवीन होगा. सिंपली मैं इसे ऐसे लिख लेता हूँ, यहाँ पे समझ में 5 लिख देता हूँ और 5 के जस्ट आफ्टर होल नंबर क्या आता है, 6 आता है. ओके, और 5 to 6 के बिटवीन 10 इक्वल पार्ट्स मैंने यहाँ पे शो किए हुए हैं. ओके, अब यहाँ पे बोला 5.1. ओके, तो 5 तो ये रहा और 0.1 उसमें मैं ऐड कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 5.1. इसी तरह से ये हो जाएगा 5.2, इसी तरह से ये हो जाएगा 5.3, इसी तरह से ये हो जाएगा 5.4 और इसी तरह से ये आगे चलता रहेगा. और अब ये जो नंबर है वो कहाँ मिलेगा, हमें यहाँ पर मिलेगा. ओके, अब सिंपली आप देख सकते हैं ये जो नंबर है वो 5 और 6 के बिटवीन लाई होता है. तो सिंपली आप लिखेंगे 5.1 lies between 5 and 6 और
नीरर के लिए आप देख सकते हैं ये 5 के नीरर है, तो आप लिखेंगे 5.1 is nearer to 5. Now for question F यहाँ पे बोला 4.9. अब सिंपली इसके अंदर ये जो 4 है वो क्या है, एक होल नंबर है, तो यहाँ पर हम सपोज करें कि ये 4 है, ओके, और जस्ट आफ्टर 4 के बाद जो होल नंबर है वो क्या होता है, 5 होता है, ओके। इससे हम लोग यहाँ समझते हैं 4 and 5, ओके। अब इसके बिटवीन इक्वल 10 पास किए हुए हैं, ओके। अब यहाँ पे बोला 4.9, तो 9 पार्ट कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा सपोज। अब जैसे मैंने यहाँ पे 5 लिया था, ओके, तो वैसे ही मैं सबके आगे क्या ले लूंगा, 4 ले लूंगा, ओके। इसी तरह से मैं यहाँ तक 4 ले लूंगा, ओके। कुछ इस तरह से। अब ये जो नंबर है वो कहां पर होगा, यहां पर होगा, ओके। मींस 4 और 5 के बिटवीन यहां पर होगा। सिंपली ये जो नंबर है 4 और 5 के बिटवीन आ रहा है, ओके। तो यहां पे आप लिखेंगे 4.9 lies between 4 and 5 and 4.9 is nearer to 5. अब देख सकते हैं 4.9 जो है वो 5 के नियर है। तो ये सारी चीज जो है हम इस नंबर लाइन्स के अकॉर्डिंग टू समझनी है, ओके। तो इसी तरह से आपको बाकी के क्वेश्चन जो है वो सोल्व करने हैं। ये जो है ये मैंने समझने के लिए बनाई है, ओके। ये चीज हमें यहाँ इस नंबर लाइन में ध्यान रखनी है, ओके। कोई भी जो दो नंबर है, जैसे ये 2 नंबर है तो इसके बिटवीन 10 पार्ट्स होंगे, ऐसे इनके बिटवीन 10 पार्ट्स होंगे, इनके बिटवीन 10 पार्ट्स होंगे। इसी तरह से सभी नंबर्स के बिटवीन 10 इक्वल पार्ट्स होंगे। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन 8। सो द फॉलोइंग नंबर ऑन द नंबर लाइन। यहाँ पर कुछ डेसिमल नंबर हमें गिवन है, उसे नंबर लाइन्स के ऊपर शो करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो गिवन नंबर है वह किन दो बिटवीन होल नंबर्स के बिटवीन लाई करता है, ओके। तो यहाँ पर बोला है 0.2, तो इसमें होल नंबर क्या है, 0, ओके। तो और 0 के जस्ट आफ्टर होल नंबर क्या होता है, 1। तो सिंपली ये जो नंबर है वह 0 और 1 के बिटवीन आएगा, ओके। अब साथ ही साथ यहाँ पे बोला 0.2, मींस ये वैल्यू जो है वह टेंस तक की प्लेस वैल्यू शो करता है, तो हम उसके इक्वल 10 पास करेंगे। तो यहाँ पर पहले मैं एक नंबर लाइन बनाऊंगा, यहाँ पर मैं 0 को प्लॉट करूंगा, देन आफ्टर इक्वल डिस्टेंस पे 10 इक्वल पार्ट्स को मैं प्लॉट करूंगा। नाउ यहाँ पर आप डैश की जगह पे पॉइंट्स भी ले सकते हैं कुछ इस तरह से, ओके। नाउ अब 0 के बाद जो 10th पार्ट होगा उसमें क्या बोलूंगा, 1 बोलूंगा, ओके। अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट को शो करने के लिए मैं लिखूंगा 0.1, सेकंड को शो करने के लिए मैं लिखूंगा 0.2, इसी तरह से 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 एंड 0.9, और 10th पार्ट को क्या लिखेंगे, 1, ओके। नाउ अब ये नंबर कहाँ पर है, ये कुछ यहाँ पर है, तो इसे मैं प्लॉट करने के लिए क्या करूँगा, यहाँ पे सर्कल जो इसके ऊपर बना दूंगा, ओके। तो इस तरह से हम किसी भी डेसिमल को नंबर लाइन के ऊपर शो कर सकते हैं। नाउ फॉर दिस नंबर, अब इसमें बोला है 2.5, ओके, जिसमें 2 क्या है, एक होल नंबर है, ओके। अब सिंपली 2 एक होल नंबर है, देन जस्ट आफ्टर 2 होल नंबर क्या आता है, 3 आता है। तो सिंपली ये जो नंबर है वो 2 और 3 के बिटवीन होगा। तो सिंपली हमें क्या करना है, नंबर लाइन्स के ऊपर फर्स्ट मैं किस डिजिट को लूंगा, 2 को, देन आफ्टर उसके बाद 10 इक्वल पार्ट शो करूंगा, और 10th पार्ट को मैं क्या शो करूंगा, 3 शो करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर मैंने इसे शो कर दिया 2 को, देन आफ्टर जो 10th पार्ट होगा उसे क्या शो करूंगा मैं, 3। नाउ इसके पार्ट शो करूंगा मैं, ओके। अब यहाँ पर 2 होल नंबर साथ में है, तो मैं इसे कैसे शो करूंगा, 2.1, मींस ये जस्ट आफ्टर 2 के फर्स्ट पार्ट हुआ, ओके।
ये सेकंड पार्ट होगा मीन्स 2.2, ये क्या होगा 2.3, ये क्या होगा 2.4, ये क्या होगा 2.5, इसी तरह से 2.6, 2.7, 2.8 देन 2.9। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है जो नंबर हमें गिवन है ओके, उसको जो हम नंबर लाइन पे शो कर रहे हैं तो पॉइंट का अपना जो डिजिट है ठीक है उसके साथ में जो होल नंबर है वो भी हमें लिखते जाना है ना। इससे हम लोग देखेंगे ऑब्जर्व करेंगे नंबर लाइन के ऊपर ये कहाँ पर है, तो ये जो है कुछ यहाँ पर है, तो इसे मैं सर्कल ड्रॉ करके प्लॉट कर दूंगा। और इसी तरह से जो है हम किसी भी डेसिमल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट कर सकते हैं, उसे शो कर सकते हैं। इसी तरह से बाकी के क्वेश्चन भी जो है आप लोगों को सोल्व करने हैं। नाउ वी विल सोल्व क्वेश्चन 10। इन क्वेश्चन 10 फॉर क्वेश्चन ए the length of Ramesh notebook is 9 cm 5 mm. What will be its length in centimeter? यहाँ पर क्वेश्चन 10 के क्वेश्चन ए में रमेश की नोटबुक की लेंथ जो है 9 सेंटीमीटर 5 mm बोली गई है ओके। अब उसकी लेंथ जो है सेंटीमीटर में क्या होगी वो हमें फाइंड आउट करके बताना है। तो सिंपली यहाँ पर हम लिखेंगे रमेश नोटबुक लेंथ इक्वल टू 9 सेंटीमीटर एंड 5 mm। अब यहाँ पर मैं इसे लिखूंगा 9 सेंटीमीटर क्योंकि तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में, तो इसे हम चेंज नहीं करेंगे ना। 5 mm जो है उसे मैं प्लस लिख करके क्या करूँगा 5 डिवाइड बाय 10 कर दूंगा। वाई बिकॉज हम जानते हैं 10 mm इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होता है, तो उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं उसे 10 से डिवाइड कर दूंगा। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, यहाँ पे आप यूनिट लिखेंगे प्लस 5 और 10 मीन्स 5 टेंस ओके। अब जब हम इन्हें प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9.5 सेंटीमीटर ओके। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 10 Ramesh notebook length is 9.5 सेंटीमीटर। रमेश की नोटबुक की लेंथ जो है वो क्या होगी 9.5 सेंटीमीटर होगी। नाउ इन क्वेश्चन बी द लेंथ ऑफ ए यंग ग्राम प्लांट इज 65 mm, एक्सप्रेस इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर। सिंपली यहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं लेंथ कितना गिवन है 65 mm गिवन है, बट हम जानते हैं 10 mm इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होता है। तो 65 mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे सिंपली इसे 10 से डिवाइड कर देंगे। 10 से डिवाइड कर देंगे तो क्या करेंगे हम लोग अपॉन में 10 है तो ये जो नंबर है इसके डिजिट को ऐसे कैसे लिखेंगे और बैक साइड से एक डिजिट लेफ्ट करेंगे और यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। अब ये जो है इसका यूनिट जो है वो चेंज हो जाएगा, चेंज होकर किस में आ जाएगा सेंटीमीटर में आ जाएगा ओके। और अब यहाँ पे लिखेंगे सो द लेंथ ऑफ यंग ग्राम प्लांट इज 6.5 सेंटीमीटर ओके। तो जब भी आपको मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने का बोला जाए तो आप मिलीमीटर वाला जो भी डिजिट है नंबर है उसे आप 10 से डिवाइड कर देंगे तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। बट आपको ये भी ध्यान रखना है आपको सेंटीमीटर में कोई वैल्यू गिवन है और उसे मिलीमीटर में चेंज करना है तो आप जो वैल्यू गिवन है सेंटीमीटर में उसको 10 mm से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो वैल्यू है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी mm में कन्वर्ट हो जाएगी।